नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारकम की द्वितीय गौण कथा लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा के अंतिम भाग के गद्य भाग का हिंदी में श्लाघ तथा इसके 16वें श्लोक की प्रसंग सहित व्याख्या। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा। यहाँ पर ये देखिए, ये ब्राह्मण लोभी था, इसके सिर पर चक्र घूम रहा है। इसका मित्र जो है वे इसका हालचाल पूछ रहा है। तो ये दृश्य है, तो ये कहानी हम अंदर करेंगे। लोभा अभिष्ट चक्रधर कथा अर्थात लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा। अथ तयोपि गच्छते एकस्य अग्रे वर्ति पपात सापि प्रहस्त यावत् खन्ति तावत् सुमन्मयी भूमिं दृष्ट्वा द्वितीयं प्राह भो गृहतां सवीक्ष्य सुवर्णम् सुवर्णात् अन्यत् न किंचित उत्तमं भविष्यति। अथ तयोपि गच्छते, उन दोनों वे जो थे आगे को चल पड़े। तभी एकस्य अग्रे, तब एक के आगे जो थी वो बत्ती गिर पड़ी। यानी जो दो थे, यानी कि चार ब्राह्मण पुत्र थे, दो तो वापस जा चुके हैं। अब ये दो जो हैं, एक जो है तांबा लेकर जा चुका है और एक चांदी लेकर जा चुका है। अब जो है कि दो बचे थे, तो वो कहते हैं अथ त्योपि, तो ये दोनों के जाने पर एक के आगे की बत्ती गिर पड़ी। सापि, वह बड़ा प्रसन्न हो गया और यावत खंती, जैसे ही उसको खोदता है, उस जमीन को खोदता है तो उसको सुवर्णमयी भूमि, तो वह सोने की भूमि को देखकर कहता है द्वितीयं प्राह, उसने दूसरे से कहा अरे गृहताम सवीक्ष्य सुवर्णम, अपनी इच्छा से जितना मर्जी यहाँ पर सोना ले लो। गृहताम, अपनी इच्छा से जितना मर्जी यहाँ से सोना ले लो, क्योंकि सुवर्ण्यात, सोने से बढ़कर कोई उत्तम चीज नहीं होती, सोने से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं होती। अब हम शब्दार्थ पर आएंगे। अथ तत्पश्चात त्योपि गच्छते, उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों में से भी एकस्य अग्रे, एक ब्राह्मण पुत्र के आगे वर्तति पपात, बत्ती गिर पड़ी। सापित अपि, वह भी प्रहस्त, प्रसन्न हुआ। यावत खंती, जैसे उस स्थान को खोदता है, तावत वैसे सुवर्णमयी भूमि, सोने की धरती को दृष्टवा, देखकर, द्वितीय प्राह, दूसरे से कहा भो, अरे स्वेच्छा सुवर्णम, अपनी मर्जी से जितना मर्जी सोना गृहताम ले लो। सुवर्णात अन्यत, क्योंकि सोने से के अतिरिक्त किंचित कुछ उत्तम नहीं, न भविष्यति, नहीं होगा। मतलब सोने से बढ़कर और कोई आगे हमें, इससे बढ़कर कोई उत्तम चीज हमें नहीं मिलेगी। सलाह देखेंगे एक बार और। तत्पश्चात जाते हुए उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों में से एक ब्राह्मण पुत्र की बत्ती गिर पड़ी। प्रसन्न हुआ वह भी, जैसे इस भूमि को खोदता है तो सोने की भूमि को देखकर दूसरे ब्राह्मण पुत्र से कहा अरे अपनी मर्जी से जितना मर्जी सोना तुम ले लो, यहाँ पर सोने से बढ़कर और कुछ उत्तम नहीं होगा। तत्पश्चात सप्राह मूढ़ न किंचित वेत्सि प्राक ताम्रम ततः रूप्यम ततः सुवर्णम तत् नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति येषाम एकतमेन अपि दारिद्र्य नाश भवति तत् उत्तिष्ठ अग्रे गच्छामि किम अनेन भारभूतेन अपि प्रभूतेन सैप आ गच्छतु भवान अहम अत्र स्थितः त्वाम प्रतिपालयिष्यामि। सह, उसने कहा मूढ़, अरे मूर्ख, क्या तू जानता नहीं है? मूढ़ मतलब अरे मूर्ख, क्या तू जानता नहीं? पहले तो हमें तांबा, तत् रूपकम, उसके पश्चात हमें चांदी मिली, तथा स्वर्ण, अब हमें ये सोना मिला है। तथा नूनम, तो अवश्य ही, जरूर ही इसके आगे रत्न भी होंगे, इससे आगे रत्नों का की भंडार हमें, मतलब वो हमें मिलेगा, रत्नों के की खान हमें मिलेगी। ये शाम, यदि एक रत्न भी हमें उनमें से मिला, एक रत्न भी जो है वो हमारी गरीबी को नाश कर सकता है।
हमारी गरीबी को दूर कर सकता है। यदि हमें खान मिल गई तो एक रतन भी, एक तमेन अपि, एक रतन भी हमारी गरीबी को नाश कर देगा। इसलिए तत उठिस, इसलिए उठ। अगले कक्षा में हम आगे चलते हैं। हमें बेकार में इस सोने को ढोने का कोई लाभ नहीं है। भार भूतेन, इस सोने के भार को उठाने का कोई लाभ नहीं। सहा, तब उसने कहा, गच्छतु भवान, आप चलिए, मैं यहां रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार मतलब उसके मित्र ने कहा कि आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर सोना ही मुझे बहुत है और मैं यहाँ पर रहकर आपकी प्रतीक्षा करता हूं। शब्दार्थ है सैप्रा, उसने कहा, मूढ़, अरे मूर्ख, न किंचित वेसी, तू कुछ नहीं जानता। प्राक ताम्रम, पहले तांबा मिला हमें, तत्रूपिकम, तदुपरांत चांदी मिली, ततः इसके बाद सुवर्णम, सोना, तत् नूनम, तो जरूर ही, अतः परम, इसके बाद रत्नानि भविष्यन्ति, रत्न होंगे, अर्थात हमें रत्नों की खान प्राप्त होगी। ये शाम एक तमेन अपि, उन रत्नों में से एक अकेले के द्वारा भी, एक तमेन अपि, एक अकेले के द्वारा भी, दरिद्र नाश भक्ति, हमारी गरीबी दूर होती है। तत् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो। अगले कक्षा में आगे चलते हैं। किम अनेन भार भूतेन अपि प्रभूतेन, इसलिए ज्यादा भार को ढोने से कोई लाभ नहीं। सया, उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, गच्छतु भवान, आप जाइए, अयम, मैं, अत्र स्थित है, यहां रुककर, त्वाम प्रतिपालिष्यामि, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सलार्थ एक बार देखेंगे। वह बोला, अरे मूर्ख, तू कुछ नहीं जानता। पहले तांबा हमें प्राप्त हुआ, फिर चांदी हमें प्राप्त हुई, फिर सोना हमें प्राप्त हुआ है, तो निश्चय इसके आगे रत्न भी होंगे, अर्थात हमें आगे रत्नों की खान प्राप्त होगी। इन रत्नों में से एक अकेले रत्न से भी हमारी दरिद्रता नष्ट होती है, अर्थात यदि हमें रत्नों की खान मिल गई तो उन रत्नों में से एक रत्न भी हमारी गरीबी को दूर कर डालेगा। तो उठ, आगे चलते हैं। इस भार स्वरूप बहुत से स्वर्ण से भी क्या लाभ। तब स्वर्ण सिद्धि, अर्थात जिस ब्राह्मण पुत्र को स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी, वह बोला, आप जाइए, मैं यहां रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तत्पश्चात तथा अनुतिष्ठते सापि गच्छन् एकाकी ग्रीष्म अर्क प्रताप संतप्त तनु पिपासा आकुलित सिद्धिमार्ग च्युत इव इत च भ्राम। अत भ्राम्यम सल उपरी पुरुषम एकम रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमण चक्र मस्तकम अपश्यत। तथा अनुतिष्ठते, तो वैसा किए जाने पर, अर्थात वो जो था अकेला ही वहां पर चल पड़ा। सयापी गच्छन एकाकी, वो अकेला ही वहां से चल पड़ा, और जो उसका साथी था वो पीछे, मतलब कहता है मैं इंतजार करूंगा तेरी, तो वो पीछे ही रह गया था। तो ग्रीष्म अर्क, गर्मी की धूप से उसका शरीर जो था वो सारा संतप्त हो गया, तप उठा। उस ग्रीष्म अर्क प्रताप, गर्मी की, अर्क प्रताप मतलब सूरज की गर्मी की इस धूप ने उसके शरीर को पूरा तपा डाला, संतप्त तनु मतलब शरीर। और पिपासा आकुलित है, वह प्यास से पूरा भिन्या उठा, अर्थात उसको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। तब वह सिद्धि मार्ग च्युत इत है, तो वह अपने सिद्धि मार्ग को वह भूल गया, जिस मार्ग को उसने जाना था उस मार्ग को वह भूल गया। इतच ब्रह्म, तो वह इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर भटकने लगा। अत भ्राम्यम, तो घूमते हुए उसने एक स्थान पर, एक स्थलोपरि एक स्थान पर एक पुरुष को देखा। एकम पुरुषम है, पश्य एक पुरुष को देखा, जो कि रुधिर प्लावित गात्रम, जिसका शरीर जो था वो खून से लथपथ था और उसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। उसने एक पुरुष को देखा कि जो खून से लथपथ उसका शरीर था और उसके मस्तक पर भ्रमत चक्र, उसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। शब्दार्थ है तथा अनुतिष्ठते, वैसा किए जाने पर, अर्थात चौथा ब्राह्मण पुत्र रत्नों की तलाश में आगे की ओर चल पड़ा। सापति, वह भी गच्छन एकाकी, अकेला जाता हुआ, ग्रीष्म अर्क प्रताप संतप्त तनु, उसका शरीर सूर्य की धूप से संतप्त हो उठा। पिपासा आकुलित, प्यास से बेचैन वे हो उठा। सिद्धि मार्ग च्युत, और वह सिद्धि मार्ग से भटक गया।
इतै च ब्रभाम, और इधर उधर घूमने लगा। अथ तदुपरांत भ्राम्यम, घूमते हुए उसने, सथल ऊपरी एक स्थान पर, रुधिर प्लावित गात्रम, खून से भीगे हुए शरीर वाले, एकम पुरुषम अपश्यत भ्रमत चक्र मस्तकम, एक ऐसे पुरुष को देखा जिसके मस्तक पर एक चक्र जो था वो घूम रहा था। भ्रमत चक्रम मस्तकम, जिसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। एक बार और सलाथ पर आएंगे। वैसा किए जाने पर अर्थात चौथा ब्राह्मण पुत्र रत्नों की चाह में आगे की ओर चल पड़ा। वह भी अकेला ही चल पड़ा। उसका शरीर सूरज की धूप से संतप्त हो उठा, प्यास से वह बेचैन हो उठा, और वह सिद्धि मार्ग से भटक गया, और वह इधर उधर घूमने लगा। तदुपरांत घूमते हुए उसने एक स्थान पर खून से भीगे हुए शरीर वाले ऐसे एक पुरुष को देखा जिसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। ततः दूरत्वं गत्वा तम अवोचत, भो कै भवान, किम एवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, तत्कथ्य में यदि कुत्रचित् जलम अस्ति यतः तृष आर्तः अस्मि इति, एवं तस्य प्रवदतः तत्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षः ब्राह्मण मस्तके चटीकम। ततः तदुपरांत दूरत्वम गत्वा, तेजी से उसके पास पहुंच गया। दूरत्वम मतलब तेजी से, गत्वा माने चला गया, मत तेजी से उसके पास पहुंच गया। और तम अवोचत, और उससे उसने कहा, भो कै भवान, अरे आप कौन हो, अरे आप कै भवान, अरे आप कौन हो, किम आप यहाँ पर चक्कर के साथ घूमते हुए, इस चक्कर के साथ जो आपके सिर पर ये चक्कर जो घूम रहा है, और आप यहाँ पर ये कैसे रुके हुए हो, घूमते हुए चक्कर के साथ यहाँ पर आप कैसे रुके हुए हो। तत्कथ्य में यदि, तो मुझे आप बता दीजिए यदि यहाँ पे कहीं पानी मिल सकता है क्या, तो आप तत्कथ्य तो मुझे आप बता दो कि क्या मुझे ये पानी यहाँ पे उपलब्ध हो सकता है क्या, क्योंकि तृष आर्त अस्मि, मुझे बहुत प्यास लगी है। एवं ऐसा उसके कहते ही वह चक्र जो था उसी क्षण, तत्क्षणात उसी क्षण, उस व्यक्ति के सिर से उस ब्राह्मण के मस्तक पर चटिका माने आ गया, एकदम मतलब सिर पर उसके विराजमान हो गया और वह चक्र घूमने लगा। शब्दार्थ है, ततः तत्पश्चात दूरत्वम गत्वा तम, तेजी से उसके पास जाकर अवोचत बोला, भो अरे कै भवान, आप कौन हैं, एवं शीर्षि भ्रमता चक्रेन, इस प्रकार सिर पर घूमते हुए चक्कर के साथ, किम तिष्ठसि, यहाँ क्यों ठहरे हुए हो, तत् में कथ्य, तो मुझे बताइए, यदि कुतचित जलम अस्ति, क्या कहीं जल उपलब्ध हो सकता है, यत् तृषया आर्त अस्मि, क्योंकि मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं, इति एवं तस्य प्रवदते, उस ब्राह्मण पुत्र के ऐसा बोलते ही, तत्चक्रम वह चक्र, तत्क्षणात् उसी क्षण, तस्य शीर्षः उस पुरुष के सिर से, ब्राह्मण मस्तके, ब्राह्मण के मस्तक पर चटिकम मीन आ गया या सवार हो गया। सलाथ एक बार और देखेंगे। तब जल्दी से उसके पास जाकर वह उससे बोला, अरे आप कौन हैं, सिर पर घूमते हुए चक्कर के साथ यहाँ क्यों खड़े हो, तो बताओ यदि कहीं जल हो, क्योंकि मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं। उसके ऐसा बोलते ही वह चक्कर उसी समय उसके सिर से उस ब्राह्मण पुत्र के सिर पर आ गया। तत्पश्चात स आ भद्र किमेतत्, स आ मम अपि एवं एव शीर्षि चटिकम, स आ तत्कथ्य कदा एतत् उत्तरिष्यति, महती में वेदना वर्तते, स आ यदा त्वम एव कच्चित् घृत सिद्धि वर्ति एवं आगत्य त्वाम आलापयिष्यति, तदा तस्य मस्तकम चटिष्यति। सया उसने कहा, अरे मित्र किम एतम, ये अरे ये क्या है, किम एतम, अरे ये क्या है। सया उसने कहा, ममपि, मेरे सिर पर भी ये इसी प्रकार आ गया था, ममपि मेरे सिर पर भी, एवं एव इसी प्रकार ही मेरे सिर पर भी ये जो है ये सवार हो गया था, ये जो चक्कर जो है मेरे सिर पर भी ये ऐसे ही सवार हो गया था। सया उसने कहा, तो बताओ
तो कदा एतद, ये कब उतरेगा, कदा एतद उतरिष्यति, ये कब उतरेगा, महति में वेदना वर्तते, मेरे तो बहुत पीड़ा हो रही है, महति माने बहुत ज्यादा, वेदना माने पीड़ा, वर्तते माने हो रही है। स आहा, उसने कहा, यदा त्वमेव, जब तुम्हारी ही तरह कोई घृत सिद्धि, इस सिद्धि बत्ती को लेकर यहाँ पर आएगा, और त्वाम आलिपिष्यति, तुमसे बातें करेगा, तो उसके मस्तक पर ये जो है चक्कर चला जाएगा। तब मतलब जब तो आएगा, तुमसे कोई बात करेगा, तो एकदम ये जो है, ये चक्कर जो है उसके मस्तक पर चला जाएगा। शब्दार्थ को देखेंगे। सया, उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, भद्र, अरे भाई, किम एतद, ये क्या है। सया, उस पुरुष ने कहा, मम पति, मेरे भी, एवं एव, इसी प्रकार ही, एतत् शिरसी चटिकम, यह चक्कर मेरे सिर पर आ गया था। सया, उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, तत्कथ्य, तो बताओ, कदा एतत् उत्तरिष्यति, कब यह उतरेगा, महति में मुझे बहुत, में मतलब मुझे, वेदना वर्तते, पीड़ा हो रही है। स आ, उस पुरुष ने कहा, यदा त्वम एव, जब तेरी तरह कच्चित कोई घृत सिद्धि बत्ती एवं आगत्य, सिद्धि बत्ती लिए हुए इसी प्रकार यहाँ आकर त्वाम आलिपिष्यति, तुम्हें पुकारेगा, तदा तब, तस्य मस्तकम, उसके मस्तक पर यह चक्र चटिष्यति, पहुंच जाएगा या सवार हो जाएगा। सलात एक और देखेंगे। वह ब्राह्मण पुत्र बोला, अरे भद्र, ये क्या है। उसने कहा, यह मेरे सिर पर भी इसी तरह आया था। वह बोला, तो बताओ, ये कब उतरेगा, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। उसने कहा, जब तुम्हारी तरह कोई सिद्धि की बत्ती लिए हुए इसी तरह तुझसे बात करेगा, तब उसके सिर पर ये चक्कर पहुंच जाएगा। सया, कियान काल तब एवं स्थितस्य, सया, सांप्रतम कै राजा धरणी तले, सया, बीना बस राज, सया, अहम तावत काल संख्याम न जानामि, परम यदा राम राजा आसीत्, तदा अहम दारिद्र उपहत्य सिद्धि वर्तिम आदाय, अनेन पथा समायातः, तदा मया अन्य नर मस्तक घृत चक्र दृष्टय पृष्ठय च ततः च एतत् जातम। सया, उसने कहा, कितना समय हो गया है तुम्हें यहाँ रुके हुए। त्वम तब एतस्तस्य, कियान काल है, कितना समय हो गया है तुम्हें यहाँ पर रुके हुए। सया, उसने कहा, सांप्रतम, इस समय धरती पर कौन सा राजा राज्य कर रहा है। कै राजा धरणी तले, इसमें धरती पर कौन राजा राज्य कर रहा है। उसने कहा, बीना बस राज, यानी बीना बस नाम का जो राजा है, वो जो राजा उदयन, जो बीना बस नाम का जो राजा जो है, वो इस धरती पर राज कर रहा है। सया, उसने कहा, अहम तावत काल संख्याम न जानामि, मैं काल की संख्या, काल की गणना को तो मैं नहीं जानता हूं, परंतु जब राम राजा सी, जब श्री राम राजा थे, तो मैं गरीबी से पीड़ित हुआ, सिद्धि बत्ती को, सिद्धि की इस बत्ती को लेकर यहाँ इसी रास्ते से आया था। तो मैंने यहाँ पर नर, तो मैंने यहाँ पर किसी व्यक्ति को मस्तक पर इसी प्रकार ये चक्कर देखा था। जैसे मैंने उससे पृष्ठ मैंने कुछ पूछा, तो ये जो चक्कर था ततः, तभी ये जो है मेरे एतत् जातम, ये ऐसा हो गया, अर्थात ये चक्कर उसके सिर से मेरे सिर पर आ गया। यानी जैसे ही मैं यहाँ पर आया और मैंने किसी मनुष्य को देखा, नर मनुष्य के मस्तक पर ये घृत चक्र, ये घूमते हुए चक्कर को देखा, तो मैंने उससे पूछा, कोई बात की, तो एकदम ये जो चक्कर जो था उसके सिर से मेरे सिर पर आ गया। शब्दार्थ है, सया, उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, कियान काल है, कितना समय हो गया है, तब एतम स्थितस्य, तुम्हारा ये यहाँ रुके हुए। सया, उस पुरुष ने कहा, सांप्रतम, इस समय कै राजा धरणी तले, कौन सा राजा धरती पर राज कर रहा है। सया, उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, बीना बस राज, बस देश का राजा उदयन, जिससे बीना बजाने में प्रवीण यह ख्याति प्राप्त है। सया, उस पुरुष ने कहा, अहम तावत, मैं तो काल संख्याम न जानामि, काल की गणना नहीं जानता हूं, परंतु यदा राम राजा आसीत, जब श्री राम राजा थे,
तदा अहम, तब मैं, दारिद्र्य उपहत, अपनी दरिद्रता से परेशान हुआ, सिद्धि बत्तिम आदाय, सिद्धि की बत्ती लेकर, अनेन पथा समायात, इसी मार्ग से आया था, ततः तो मया अन्य नर मस्तक घृत चक्र दृष्ट, मेरे द्वारा किसी मनुष्य को देखा गया था जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था, पृष्ठाच, और जैसे ही उससे इसका कारण पूछा गया, ततच एतब जातम, तो यह चक्कर मेरे मस्तक पर आ गया था। लास्ट एक और रोल करेंगे। वह ब्राह्मण पुत्र बोला, तुझे इस प्रकार रहते हुए यहाँ कितना समय हो गया? उस पुरुष ने कहा, अब धरती पर राजा कौन है? वह ब्राह्मण पुत्र बोला, वीणा वस राज, अर्थात वस देश का राजा उदयन, जिसे वीणा बजाने में प्रवीण यह ख्याति प्राप्त है। उस पुरुष ने कहा, मैं समय की गणना अर्थात गिनती को तो नहीं जानता, पर जब श्री राम राजा थे तब मैं दरिद्रता से पीड़ित हुआ, सिद्धि बत्ती लेकर इस मार्ग से आया था। तब मैंने सिर पर चक्र धारण किए हुए अन्य व्यक्ति को देखा था, और मेरे द्वारा जैसे ही उससे उसके सिर पर घूम रहे चक्र के विषय में पूछा गया, तब यह हो गया, अर्थात यह चक्र उसके सिर से मेरे सिर पर आ गया था। तत्पश्चात स आ भद्र कथम तब एव स्थित तस्य भोजन जल प्राप्ति आसीत, स आ भद्र धनदेन निधान हन भयात सिद्धा नाम एतत् चक्र पतन रूपन भयम दर्शितम, तेन कच्चित अपि न आगच्छति, यदि कच्चित आयाति स श्रुत पिपासा निद्रा रहित जरामन वर्जित केवलम एव वेदनाम अनुभवति इति, तद आज्ञाप्य माम सगृहम इदम उक्त्वा गतः। स आ, उसने कहा, भद्र, अरे भाई, कथम तब एतम, तो तुम्हें यहाँ पर रुके हुए भोजन और जल की प्राप्ति कैसे होती थी? वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मतलब तुम इतने समय से रुके हुए तो तुम्हें भोजन और पानी वगैरह ये कहाँ से प्राप्त होता था? तब सया उसने कहा, अरे मित्र, धनद अर्थात जो कुबेर जो है, धन का देवता जो कुबेर जो है, धनद में धन का देवता कुबेर जो है, उसने अपने खजाने को मतलब उसका खजाना चोरी ना हो जाए, इस भय से उसने सिद्धों को, जो यहाँ की जो सिद्ध लोग हैं, उनको ये चक्र के गिरना रूपी, चक्र पतन रूपी ये भय दिखाया हुआ है कि उसका कोई खजाना कोई हरण ना कर ले, इसलिए यहाँ के रहने वाले जो सिद्ध लोग हैं उनको चक्र पतन रूप ये भय दिखाया हुआ है। इसलिए तेन कच्चित, इसलिए कोई यहाँ पर नहीं आता, कच्चित अपि न आगच्छति, इसलिए कोई यहाँ पर नहीं आता, यदि कच्चित आ जाती, यदि कोई आ जाता है तो सह श्रुत पिपासा, वह भूख और प्यास तथा निद्रा से रहित होता है। श्रुत माने भूख, प्यासा माने प्यास, और नींद से रहित हुआ, जरा माने बुढ़ापा और मौत से रहित हुआ, केवल यहाँ वेदना ही अनुभव करता है, एक पीड़ा ही उसे अनुभव होती है, और बाकी उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती। तो अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाऊं, इति माम सगृहम, मुझे मेरे घर जाने की अब आज्ञा दीजिए। इदम उक्त्वा गतः, ऐसा कहकर वो चला गया, वह पुरुष जो था वो चला गया। शब्दार्थ है, सया उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, भद्र, हे भाई, कथम कैसे, तब एवं तस्य भोजन जल प्राप्ति आसीत, तुझे यहाँ ठहरे हुए को जल और भोजन की प्राप्ति कैसे होती थी? सया उस पुरुष ने कहा, भद्र, हे भाई, धन देन, धन के देवता कुबेर के द्वारा निधान हरण भयात, धन के चोरी होने के भय के कारण सिद्धा नाम सिद्धों का एतत् चक्र पतन रूप, यह चक्र का पतन रूप भयम दर्शितम, भय दिखाया है। तेन कच्चित अपि, इसलिए कोई भी न आगच्छति, यहाँ नहीं आता है, यदि कच्चिति आयाति, यदि कोई आ जाता है, सापि वह शुद्ध पिपासा निद्रा रहित, भूख प्यास और नींद से रहित हुआ, जरा मरण वर्जित, बुढ़ापा और मौत से वर्जित अर्थात रहित, केवलम केवल, एवं वेदना अनुभवती इति, इस प्रकार की वेदना को ही अनुभव करता है, अर्थात पीड़ा को ही अनुभव करता है। तत् आज्ञाप्य माम सगृहम, तो मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। इदम उक्त्वा गतः, ऐसा कहकर वो चला गया।
एक बार और हिंदी देखेंगे। वह ब्राह्मण पुत्र बोला, भद्र, इस तरह रहते हुए तुझे भोजन और पानी कैसे प्राप्त होता था? वह पुरुष बोला, भद्र, कुबेर ने अपने खजाने के चुराए जाने के भय से सिद्ध लोगों को यहाँ चक्र पतन रूपी भय दिखलाया है, अर्थात अत्यंत लोभी के मस्तक पर चक्कर आ जाएगा, इस भय से सभी को ये उसने डराया हुआ है, इसलिए कोई इधर नहीं आता। यदि कोई आ भी जाता है तो भूख, प्यास और निद्रा रहित तथा बुढ़ापे और मौत से रहित होकर केवल पीड़ा ही अनुभव करता है। तो मुझे अब घर जाने की अनुमति दो, यह कहकर वह चला गया। तत्पश्चात अथ तस्मिन् चिरति स संसिद्धि तस्य अन्वेषण परः तत्पंक्त्या यावत् किंचित वनान्तरम् आगच्छति तावत् रुधिर आप्लावित शरीरः तीक्ष्ण चक्रेण मस्तके भ्रमता स वेदनया कवनम् उपविष्टः तिष्ठति इति ददर्श। अथ तस्मिन् चिरति, तो उसके बहुत देर लगाने के कारण वह जो स्वर्ण सिद्धि जो था जिसको सोने की प्राप्ति हुई थी, वह जो था उसके अन्वेषण, उसको खोजता हुआ उसके पैरों की पंक्ति के सहारे, उस पैरों के निशान के सहारे वह उस वन के अंदर चला गया और जाकर उस वो देखता है कि खून से लथपथ शरीर, रुधिर आप्लावित शरीर है। वह उसको देखता है कि वह जो है खून से भरा हुआ उसका शरीर है और एक तीखा चक्कर जो है उसके मस्तक पर घूम रहा है और वह वेदना से करा रहा है। कवनम, तथा जो है बड़ा ही अस्पष्ट विलाप करता हुआ बैठा हुआ है। इस प्रकार उसने उसको देखा, अपने मित्र को उसने देखा। अथ तत्पश्चात तस्मिन् चिरति, उसके देर लगाने पर अर्थात रत्नों की चाहत से सिद्धि बत्ती लेकर गए हुए उस ब्राह्मण पुत्र ने आने में देर लगा दी। स्वर्ण सिद्धि, वह ब्राह्मण पुत्र स्वर्ण सिद्धि जिसे स्वर्ण की प्राप्ति हुई थी, तस्य अन्वेषण पर है, बाद में उसकी तलाश में, तद पंक्त्या, उसके पैरों के निशानों की सहायता से, यावत जैसे किंचित कुछ वनांतर मागती, वन के अंदर जाता है, तावत तो रुधिर आप्लावित शरीर है, खून से भीगे शरीर वाला, तीक्ष्ण चक्रेन मस्तके भ्रमता है, एक तीखा चक्र जो कि उसके मस्तक पर घूम रहा था, स वेदना, पीड़ा से युक्त, कवनम, अस्पष्ट विलाप करते हुए, उपविष्ट स्थिति बैठा हुआ है, इति ददर्श, ऐसा उसने देखा। सलाथ है, एक बार और देखेंगे। तब उस ब्राह्मण पुत्र के देर करने पर उसका मित्र स्वर्ण सिद्धि उसे खोजता हुआ उसकी पद पंक्ति के सहारे जैसे ही वन के कुछ अंदर आया तो उसने अपने मित्र उस ब्राह्मण पुत्र को देखा, जिसका शरीर खून से पूर्ण रूप से भीगा हुआ था। एक तीखा चक्कर उस ब्राह्मण पुत्र के मस्तक पर घूम रहा था, वह पीड़ा से करा रहा था, कुछ अस्पष्ट विलाप सा कर रहा था और वह बैठा हुआ था। ऐसा उस स्वर्ण सिद्धि ने अपने उस मित्र, उस ब्राह्मण पुत्र को देखा। तत् समीप वर्तिना भूत्वा स बाष्पम पृष्ठ, भद्र, किम एतत् सया विधि नियोगे, सया कथम तत् कथ्य कारणम एतस्य, सापि तेन पृष्ठ सर्व चक्र वृत्तांतम एकथ। तत्समीप वर्तन, एकदम उसके पास जाकर, स बाष्पम, वह जो है बड़े आंखों में आंसू लिए हुए उससे उसने पूछा, एकदम उसके पास गया और आंखों में आंसू लिए हुए वह उसने पूछा, अरे मित्र, एतम किम एतम, अरे ये क्या बात हो गई, ये क्या हो गया? तब उसने कहा, जो चक्रधारी उस ब्राह्मण ने कहा, विधि विनियोग है, ये सब भाग्य का खेल है। सया कथम एतत्, तो बताओ ये इसका कारण क्या, ये कथम तत्, तो बताओ ये किस कारण से ये घटना हो गई है। सापि, तब उस चक्रधारी ब्राह्मण ने भी तेन पृष्ठ सर्व, वह जो सब कुछ, जो चक्कर का वृत्तांत जो था, जो उसने जो हुआ था सबका उसके पूछने पर, पृष्ठ माने पूछने पर, सारा जो चक्र वृत्तांत जो था वो उसको बतला दिया। शब्दार्थ है तत्समीप वर्तिना भूत्वा, तब उसके समीप जाकर स बाष्पम पृष्ठ, आंसुओं से युक्त होकर उस स्वर्ण सिद्धि ने पूछा, भद्र, हे भाई, किम एतत्, ये क्या है? सया, उसने कहा, उस लोभी चक्रधारी ब्राह्मण पुत्र ने कहा, विधि नियोग है, भाग्य का विधान है। सया, उस स्वर्ण सिद्धि ने कहा, कथम तत् कथ्य कारण तस्य, ये कैसे हो गया, तो इसका कारण तो बताओ। सापी, उसने भी तेन पृष्ठ, उस स्वर्ण सिद्धि के पूछे जाने पर,
सर्व चक्र वृत्तांतम या कथा, सारा चक्र वृत्तांत बता दिया अर्थात सुना दिया। एक बार सलाह देखेंगे। तो उस लोभी चक्रधारी उस ब्राह्मण पुत्र के समीप जाकर आंसुओं से युक्त होकर स्वर्ण सिद्धि ने उससे पूछा, अरे भाई ये क्या है? वह बोला, दुर्भाग्य का खेल है। उसने पूछा, वो कैसे? इसका कारण बताओ। उसके ऐसा पूछने पर उसने भी चक्र का संपूर्ण वृत्तांत उसे सुना दिया। तदुपरांत तत्श्रुत्वा असौ तं विगणयन् इदम् आ भो निषिद्ध त्वं मया अनेकश न शृणोति मे वाक्यं तत् किं क्रियते विद्यावानपि कुलीनापि बुद्धिरहितः अथवा साधु इदम् उच्यते। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर उसको विगणयन् इदम् आ, उसको धिक्कारते हुए कहा, अरे मना किए जाने पर निश्चित, मेरे द्वारा अनेक बार मना किए जाने पर निश्चित तूने मेरे वचनों को की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरे वचनों को नहीं सुना। तत् किम क्रियते, अब क्या किया जा सकता है? तू विद्यावान होता हुआ और कुलीन होता हुआ भी तू बुद्धि रहित है। विद्यावान होते हुए और कुलीन होते हुए तू बुद्धि रहित है। अथवा साधु इदम उच्यते। शब्दार्थ देखेंगे। तश्रुत्वा, वह चक्र वृत्तांत को सुनकर असौ वह स्वर्ण सिद्धि तम विगण्यम, उस लोभी चक्रधारी ब्राह्मण को धिक्कारते हुए इदमा, यह कहा, भो अरे निषिद्ध अनेकशा, अनेक बार मना किए जाने पर भी तुम मया, तूने मेरे द्वारा न शृणोति में वाक्यम, कहे गए मेरे वाक्यों को अथवा वचनों को नहीं सुना है। तत् किम क्रियते, तो अब क्या किया जा सकता है? विद्यावान अपि कुलीनापि, विद्यावान और कुलीन होते हुए भी बुद्धि रहित है तो बुद्धिहीन है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ये ठीक ही कहा गया है। सलार्थ एक और देखेंगे। उसकी वह बात सुनकर वह स्वर्ण सिद्धि उसे धिक्कारता हुआ इस प्रकार बोला, अरे मेरे बार बार मना करने पर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी, अब क्या किया जाए? विद्यावान और कुलीन होते हुए भी तू बुद्धि से रहित है अथवा बुद्धिहीन है। अथवा जैसा कि कहा गया है, परम बुद्धि सा विद्या विद्याया बुद्धि उत्तमम बुद्धिहीना विनश्यति यथा ते सिंह कार्त। पदच्छेद है। परम बुद्धि नासा विद्या विद्याया बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कार्ता। अन्वय है, बुद्धि परम सा विद्या ना विद्याया बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना तथा विनश्यन्ति यथा ते सिंह कार्ता व्यनश्यन्। बुद्धि परम सा विद्या ना, बुद्धि अच्छी होती है पर विद्या नहीं। बुद्धि अच्छी होती है, विद्या नहीं। विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। जो बुद्धिहीन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे शेर को बनाने वाले या शेर को जीवित करने वाले नष्ट हो गए। शब्दार्थ है, बुद्धि परम, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, सा विद्या ना, वह विद्या नहीं। विद्याया, विद्या से बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन लोग, तथा विनश्यन्ति, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। यथा ते सिंहकार का व्यनशन, जैसे शेर को बनाने वाले नष्ट हो गए। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। इस तंत्र की द्वितीय गौण कथा में यह श्लोक लोभ आविष्ट चक्रधर कथा अर्थात लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा के अंतर्गत स्वर्ण सिद्धि ब्राह्मण पुत्र के द्वारा अपने मित्र लोभी चक्रधारी ब्राह्मण पुत्र से कहा गया है। और यह श्लोक इस तंत्र की तृतीय गौण कथा सिंह कारक त्रैमूर्ख ब्राह्मण कथा अर्थात शेर को जीवित करने वाले या शेर को बनाने वाले तीन मूर्ख ब्राह्मणों की कथा की ओर संकेत करता है। इस कथा के द्वारा स्वर्ण सिद्धि अपने मित्र चक्रधारी को विद्यावान होते हुए भी अकल से पैदल उसने उसे सिद्ध किया है। सलार्थ, बुद्धि श्रेष्ठ होती है परंतु वह शास्त्रीय अर्थात किताबी विद्या श्रेष्ठ नहीं होती। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार शेर को बनाने वाले ब्राह्मण पुत्र नष्ट हो गए। व्याख्या है, अकल बड़ी या भैंस। इस कहावत के अनुसार अकल अर्थात बुद्धि इस संसार में श्रेष्ठ मानी जाती है। अकेला किताबी ज्ञान व्यक्ति के काम नहीं आता, उस किताबी ज्ञान को समझने के लिए भी अकल भी होनी चाहिए। केवल किताबें रटने से मनुष्य
अक्लमंद नहीं हो जाता। उस किताबी ज्ञान का प्रयोग मनुष्य को कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, यह भी उसे समझ होनी चाहिए। इसलिए किताबी या शास्त्रीय विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। लोभ आविष्ट चक्रधर कथा के अनुसार जब निर्धनता से पीड़ित 4 ब्राह्मण पुत्रों को भैरवानंद योगी ने 4 सिद्धि बत्तियां बनाकर दी और कहा, जहां ये बत्तियां गिरेंगी तो वहां के स्थान को खोदने पर तुम अवश्य ही धन प्राप्त करोगे। तदुपरांत जैसे ही एक बत्ती गिरी तो वहां उन्हें तांबा मिला। तब जिसकी बत्ती गिरी थी वह अपनी इच्छा अनुसार तांबा लेकर चला गया। तद उपरांत दूसरी बत्ती गिरी तो वहां चांदी की प्राप्ति हुई। तो जिसकी बत्ती गिरी थी वह वहां से अपनी इच्छा अनुसार चांदी लेकर चला गया। तत्पश्चात तीसरी बत्ती गिरी तो उन दोनों ब्राह्मणों को वहां स्वर्णमयी भूमि प्राप्त हुई। तो जिसकी बत्ती गिरी थी उसने अपने मित्र से कहा कि स्वर्ण से बढ़कर कोई धातु नहीं होती, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ण ले लो। तब उसने स्वर्ण सिद्धि से कहा कि पहले तांबा, फिर चांदी और अब स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, आगे हमें रत्नों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह लोभी ब्राह्मण पुत्र अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि के मना करने पर भी आगे बढ़ गया, किंतु आगे उसे कुछ नहीं मिला। वह सिद्धि मार्ग से भटक गया और धन के देवता कुबेर के द्वारा बनाया गया एक चक्र उसके मस्तक पर घूमने लगा। उस तीखे चक्र के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और वह पीड़ा से कराहने लगा। उसकी ऐसी अवस्था को देखकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, अरे लोभी, तूने मेरी बात नहीं मानी। तू विद्यावान होते हुए भी बुद्धिहीन ही है। बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार शेर को जीवित करने वाले ब्राह्मण पुत्र नष्ट हो गए थे। ऐसा कहकर वह स्वर्ण सिद्धि उस लोभी चक्रधारी ब्राह्मण पुत्र को सिंह कारक त्रैमूर्ख ब्राह्मण कथा की ओर संकेत करता है। सिंह कारक त्रैमूर्ख ब्राह्मण कथा के अनुसार 4 ब्राह्मण पुत्र धन कमाने की इच्छा से किसी नगर की ओर जंगल के मार्ग से जा रहे थे। उनमें से 3 ब्राह्मण पुत्र विज्ञान की शिक्षा में पारंगत थे, किंतु वे बुद्धिहीन थे। चौथा ब्राह्मण पुत्र अनपढ़ था, किंतु वह बुद्धिमान था। चलते चलते उन्हें किसी प्राणी की हड्डियां मिली। उसे देखकर उन तीनों वैज्ञानिकों ने उन हड्डियों को जोड़कर उस प्राणी को जीवित करने का विचार बनाया। तब चौथे ब्राह्मण ने जब ये देखा तो उसने उन्हें कहा, यह शेर है, इसलिए इसे जीवित मत करो, यह जीवित होकर हमें खा सकता है। किंतु वे तीनों नहीं माने। तो वह चौथा ब्राह्मण पुत्र वृक्ष पर चढ़ गया। तब जैसे ही वह शेर जी उठा तो उसने उठते साथ ही उन तीनों विद्या से संपन्न ब्राह्मण पुत्रों को खा लिया और वह चौथा ब्राह्मण पुत्र अपनी बुद्धिमत्ता के कारण एक वृक्ष पर बैठा रहा, इसलिए वह बच गया। इसलिए कहा गया है कि किताबी या शास्त्रीय विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तत्पश्चात चक्रधर कथम यत, तब चक्रधर ने कहा, ततः सुमन सिद्धि तम सिंह कारक त्रैमूर्ख ब्राह्मण कथाम श्रवति। चक्रधर ने कहा, ये कौन सी कथा है? तब स्वर्ण सिद्धि उसको शेर को बनाने वाले या शेर को जीवित करने वाले इन 3 मूर्ख ब्राह्मणों की कथा सुनाता है। शब्दार्थ चक्रधर ने कहा, कथम यत, ये कैसे है अथा ये कौन सी कथा है? तथा तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि ने तम उस लोभी चक्रधारी ब्राह्मण को सिंह कारक त्रैमूर्ख ब्राह्मण कथाम, शेर बनाने वाले 3 मूर्ख ब्राह्मण की कथा श्रवति सुनाता है। सलार्थ है, चक्रधर ने कहा, यह कौन सी कथा है? तदुपरांत वह स्वर्ण सिद्धि अपने मित्र उस लोभी चक्रधर को शेर बनाने वाले 3 मूर्ख ब्राह्मणों की कथा सुनाता है। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस कथा को समाप्त किया है, लोभी चक्रधारी ब्राह्मण की कथा को। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।